क्या के ऐसे भभूत निकाल के दें, तावीज निकाल के दें, अंगूठी निकाल के दे दें, तो आप लोग क्या करें? आप कुछ मत करिए, उनसे कहिए कि हमको हवा में हाथ हिला के तरबूज दीजिए। तरबूज साइज में बड़ा होता है, नहीं निकल सकता है ना, तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, तरबूज मांगिए आप, वो देंगे नहीं और आपका असलियत सामने आएगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इन चमत्कारियों को कोई छोटी चीज जब निकालते हैं तो हवा में हाथ हिलाने की क्या जरूरत है? हाथ ना हिलाएं, बिना हिलाए निकल आए। जैसे जय संतोषी माता पिक्चर में ऐसे देवी जी हाथ करती थी, उसमें से चैन ऐसे निकलने लगता था। यहाँ हमको क्या करना पड़ता है? हाथ हिलाना पड़ता है, ऐसे या फिर ऐसे। हाथ नहीं हिलाएंगे तो क्या होगा? आप बताएंगे? कोई जल्दी से बताइए, क्योंकि हमको मेरे पास टाइम कम है अभी फिलहाल। हाँ जी, इसी स्कूल के हैं? हाँ, कहाँ से? आनापुर से। ठीक बताया ना, इनके लिए तालियां बजाइए। चमत्कार को देखते हैं। ये 500 रुपए का नोट था, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, ऐसे मोड़ के इसको यहाँ रख दिया। अगर हम आपको ऐसे निकाल के दिखाएं कि देखिए हम हवा में 500 रुपए का नोट निकाल रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से नोट आया, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन इसी चीज को करने के लिए जब हम इसको हाथ को हवा में ऐसे हिलाते हैं तो उंगलियां उस वक्त क्या कर रही होती हैं हमको दिखाई नहीं देता। तो ये हिलते हुए हाथ में उंगलियों का एक्शन पता नहीं चलता, इसलिए हाथ हिलाना जरूरी है। फिर हमने हवा में हाथ हिलाया, चैन निकल आई। जब एक चमत्कार होता है और जब दूसरा होता है तो उसका तरीका बदल जाता है, कभी भी रिपीट नहीं होते हैं तरीके। तो चैन निकालने के लिए मैंने कोई दूसरा तरीका किया, ऐसे चैन लिया, एक पैकिंग लिया, इस चैन को पैकिंग में डाला और यहाँ इसको ऐसे लगा दिया। हाथ आपको मैंने ऐसे नहीं दिखाया, हाथ मैंने आपको ऐसे दिखाया। फिर मैंने हाथ को ऐसे ऐसे हिलाया, फिर रोका यहाँ, और जब चैन निकालना था तो मैंने ऐसे किया। आप चैन देखने में बिजी थे तो मैंने इसको जेब में रख लिया दिल्ली। अब हर कार्यक्रम का उद्घाटन होता है, अभी भी उद्घाटन हुआ दीप प्रज्वलन से। लेकिन अब हम लोग चूंकि साइंस का प्रोग्राम है तो चमत्कारिक ढंग से उद्घाटन करेंगे। और हमारे पास एक हवन कुंड है, मेरे पास एक हवन कुंड है, और हम अपने चीफ गेस्ट महोदय से कहेंगे कि थोड़ा सा इसमें देसी घी डालें, और फिर उसके बाद जो है कुछ मानसिक जाप करेंगे और जिसकी वजह से अग्नि प्रज्वलित हो। हमको लगा यही प्रज्वलन हो गया। होगा कैसे? मानसिक जाप करेंगे। मेरी मानसिक जाप की शक्तियों से अभी थोड़ी देर में यहाँ अग्नि प्रज्वलन होगा और इसी के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी हो जाएगा। उद्घाटन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? अतिथियों का स्वागत किस चीज से किया जाता है भाई? स्वागत किया जाता है माले। एक सेकंड हो जाए, माला अपने पास है नहीं। मैं किनो उसी में रखूंगा। यहीं लेते आइए, कोई बात नहीं। तो मेरे पास जो है 2 खाली डिब्बे हैं भाई। इधर से एक लड़का आ जाए, एक लड़की है, लड़की में से कोई एक लड़की आ जाए। आओ, खड़ी हो जाओ, पकड़ो। ये क्या है? ये क्या है? पकड़ो। 2 वहीं रहना, दिखता वहीं रहना, सामान आप वहीं रहना, आप डिस्टर्ब मत करिए किसी चीज को। यहाँ बहुत सारी चीजें रखी हैं, आपको नहीं मालूम है ना क्या है, अपना दिमाग में मत लगाइए। मेरे पास 2 खाली डिब्बे हैं,
इन दो खाली डिब्बे में यहाँ पे लड़की आ गई है, क्या नाम है तुम्हारा? अन्नू। अन्नू से कहेंगे कि इस खाली डिब्बे में जो है इधर यहाँ मुंह धर कर इसमें फूल डालो। इन्होंने फूल डाला। अब इस दूसरे खाली डिब्बे को इसके ऊपर लगाएंगे। जाओ भाई अंदर, इसको अंदर डाल के इसको ऐसे निकालेंगे। इसमें क्या डाला था इन्होंने? कितने फूल डाले थे? एक फूल डाला था, ये दो थे, छोटे छोटे थे। अब हम अपनी शक्तियों से उन दो छोटे, और इसमें तो कुछ था नहीं, इन दो छोटे फूलों से हम इससे एक बनाएंगे माला, और उस माला से करेंगे अपने अतिथियों का स्वागत। कहाँ था? अब आपको बताना है कि दो चमत्कार हो गए। दो चमत्कार हो गए। पहला, देसी घी जैसे ही डाला मैंने, अग्नि प्रज्वलित हो गई। और दूसरा काम क्या हुआ? अन्नू ने दो फूल डाले छोटे छोटे, और जैसे ही मैंने अपना मानसिक जाप किया, वैसे ही दो छोटे फूलों से वो बन गई माला। ऐसे ही मैं अपनी शक्तियों से मिट्टी से मिठाई बना सकता हूँ। नोट डालो तो मैं डबल कर दूंगा, चैन डालो तो मैं सोने की दो बना दूंगा। आपके पास जो कुछ है ले आइए, मैं उसको तुरंत दुगना कर दूंगा। ऐसे चक्रों में फंस जाते हैं। खैर, अब आपको जल्दी से बताना है, दो क्वेश्चन है। एक ये कि कैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, नंबर 1। नंबर 2, वो दो डिब्बे से, खाली डिब्बे से फूल से माला कैसे बना? कौन बताएगा? एनीवन? कोई बताना चाहता है? जी, पास आके बोलिए थोड़ा। यहाँ जाओ, यहाँ दौड़ के आओ। कहाँ से हैं आप? बताओ। दीप प्रज्वलन में जो भी कुछ सामग्रियाँ होंगी हवन की, वो रहेंगी उसमें पहले से TMNO4 लावा पोटेशियम परमैंगनेट डली रहती है। जो वो कहते हैं कि इसमें हम घी डाल रहे हैं, वो घी नहीं, वास्तव में ग्लिसरीन होता है, जो कि हम ठंडियों में उपयोग में लेते हैं। और जब TMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन आपस में क्रिया करती है, तो जो कि ऊष्माक्षेपीय क्रिया है, जिसके कारण आग लग जाती है, और हम समझते हैं कि यह एक प्रकार का चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं, ये एक विज्ञान है, जादू नहीं, ये विज्ञान है। ठीक बताया इन्होंने। अब दूसरा क्वेश्चन है, वो दो फूल से माला कैसे बना? तुम बताना है क्या? बताओ। जब सर ने हाथ में दो डिब्बे लिए थे, एक में आपका क्या नाम था, जो भी नाम हो आपका, आपने उसमें फूल डाला। दूसरा वाला जो डिब्बा था, उसमें आपने नहीं देखा क्या है, सर ने उसके अंदर पहले से ही फूल लिया था, फूलों की माला लिखी, और वह डिब्बे के अंदर छिपा। आप जैसे नास्तिक लोगों को हमारी शक्तियों पे विश्वास नहीं है। वो जो दो फूल डाले थे, वही दो फूल तो गायब हो गए, उसी से तो माला बना। वो दो फूल कहाँ गए? समस्या वहां फंसी हुई। जो दो फूल थे, उसको सर ने माले के अंदर फंसाया हुआ था। देख रही हैं अन्नू जी, आपने दो फूल डाला, वो माले में जाके फंस गए, फिर वो माले से निकले, माले सहित, और मैडम के पास तक पहुंच गए। चलिए बैठिए। देखिए, हमने आपसे बोला कि दो डिब्बे हैं, कहना चाहते हैं, झूठ बोला। दो डिब्बे नहीं है, 3 डिब्बे हैं, एक डिब्बा और है। और जो दो फूल छोटे थे, वो इसके अंदर घुस गए थे। ये तो मैंने क्या किया, माले को मैंने इसके अंदर डाला। डालने के बाद मैंने इसके ऊपर एक छोटा डब्बा ऐसे लगा दिया। अब एक माचिस लिया मैंने। अब ये चूंकि अंदर की तरफ है, इसमें जगह है, तो हाथ ऐसे डाल दिया। उंगलियां जब अंदर रहती हैं तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है शायद खाली है, तभी कुछ होता तो गिर जाता। ये वाला आपको ऐसे दिखा दिया कि देखो खाली है। हम तो कह रहे दोनों खाली है, लेकिन आप लोग क्योंकि श्रद्धा भाव से बैठे हुए हैं, इसलिए आप हमारी बात को मान रहे हैं।
सामने लिखा हुआ है मूल कर्तव्य, पढ़ा है किसी ने? इसमें 8वां मूल कर्तव्य है। 51 ये आर्टिकल 51AH, इसमें 8वां क्या है? भारतीय नागरिक में साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म और ह्यूमैनिटी, ये चारों चीजें क्लब करके उसमें लिखी हुई हैं। तो अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस खाली डिब्बे में जिसमें पैकिंग लगी है, इसमें हमने एक माचिस डाल दिया। अब इस दूसरे खाली डिब्बे को मैंने इसके अंदर ऐसे लगाया, इसको अंदर डाला, निकाल लिया। ये जो इसके अंदर की पैकिंग थी, ये इसके अंदर चली गई, और जो छुपी हुई चीज थी वो ऊपर चली गई, जो छुपी हुई चीज थी वो प्रकट हो गई। माचिस गायब हो गया, ना माचिस इसमें है ना माचिस इसमें है। तो हमने माचिस से क्या बना दिया? भाला बना दिया। कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। तो तय हमको करना है कि माचिस से बनाना है कि मिट्टी से बनाना है। तो ढेर सारे चमत्कार और अंधविश्वास हैं। हम लोगों के झाड़ फूक, टोना टुटका, भूत प्रेत, ये क्या होते हैं, इनके चक्करों में फंस के हमारा जीवन भी नष्ट होता है, रुपया पैसे भी बर्बाद होते हैं, और कई बार लोगों के जीवन भी चले जाते हैं। मैम बताया गया कि मैम जो है प्रोफेसर हैं, और मैं आपको मैम बताना चाहूँगा कि गोंडा में एक केमिस्ट्री की एसोसिएट प्रोफेसर थी। उनके घर में कोई आया सोना साफ करने के लिए, तो बोला आपका गोल्ड साफ कर देंगे, और उसने उनका गोल्ड चमकाया, तो बड़ी खुश हो गई कि मेरा गोल्ड सब चमक गया। बाद में जो है कुछ दिन के बाद उनको पता चला कि उसमें कुछ ग्राम गोल्ड कम हो गया। आपको पता है कि सोना बहुत कीमती धातु है, और थोड़ा सा कम हो गया तो काफी नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल गांव वालों को ही अंधविश्वास का शिकार है, ढेर सारे अंधविश्वास शहरों में है, और सबसे ज्यादा शहर में है। क्योंकि आप जब टीवी देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है ये वाली क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे, करोड़ों रुपए का बिजनेस है। अंधविश्वास है ना। साइंस वाले हैं तो उनको मालूम है कि काला हमको बनाया गया है इसीलिए क्योंकि हम यहाँ के नेचर के हिसाब से रह पाए। तो थैंक यू वेरी मच। हम अगले सत्र में आपके साथ विस्तार से बात करेंगे।